हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लाउडी एमएल। हमने अपने लास्ट क्लास में लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और कॉम्बो चार्ट देखा था। आज हम स्कैटर चार्ट की बात करेंगे कि स्कैटर चार्ट एग्जैक्टली क्या होता है। तो स्कैटर चार्ट जो होता है वो बेसिकली हमें मदद करता है। इट इज बेसिकली यूज टू कंपेयर टू न्यूमेरिक वैल्यूज। आप एक ही पॉइंट पे दो न्यूमेरिक वैल्यूज का मेजर कर सकते हो यूजिंग स्कैटर चार्ट। और ये एकमात्र ऐसा चार्ट है पावर बीआई में जो कि डिफॉल्ट अवेलेबल है एनिमेशन में। सो इसको चेक करने के लिए हम पावर बीआई पे जाएंगे। लास्ट क्लास हमने यहीं तक छोड़ा था। आज हम स्कैटर प्लॉट चार्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम एक नया पेज ओपन करेंगे और यहाँ पे सिंपली सबसे पहले ये स्कैटर प्लॉट चार्ट सेलेक्ट कर लो। और क्योंकि ये दो न्यूमेरिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, तो एक वैल्यू मैं सेल्स ले रही हूँ और दूसरा वैल्यू मैं प्रॉफिट ले रही हूँ। लेट मी ड्रैग दिस वन। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप एक एक पॉइंट पे ये दिख रहा है कि सम ऑफ सेल्स क्या था और सम ऑफ प्रॉफिट क्या था। अब अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है इसकी, क्योंकि अभी हमें और भी चीजें डालनी है फील्ड्स में। तो फील्ड्स में और चीजें हम क्या डाल सकते हैं? एनी गेसेस गाइस? तो फील्ड्स में और जो चीजें हम डालेंगे वो है हमारा सब कैटेगरी या कैटेगरी, आप जो भी कह लो, क्योंकि ये एक पॉइंट पे दिख रहा है। ये बेसिकली टोटल सेल्स और टोटल वैल्यूज प्रॉफिट दिखा रहा है। ये एक पॉइंट किसी कैटेगरी या सब कैटेगरी को नहीं दिखा रहा है। ये दिख रहा है कि प्रॉफिट कितना था और टोटल सेल्स कितनी थी। अब लेट्स से मुझे यही चीज सब कैटेगरी वाइज देखनी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं सिंपली सब कैटेगरी को ड्रैग करूंगी और वैल्यूज पे डाल दूंगी। तो अब आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरी के लिए टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स दिख रहा है हमें। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे फास्टनर्स फास्टनर्स के लिए है, यहाँ पे पेपर के लिए टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट दिख रहा है। तो इस हर सब कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहे हैं। अब लेट्स से मैं लेजेंड में भी एक चीज डालना चाहती हूँ। लेजेंड में जो मैं चीज डाल रही हूँ दैट इज कैटेगरी। सो यहाँ पे हमने कैटेगरी डाल दी। अब इफ आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक साइज का भी ऑप्शन है। इफ आप चाहो तो साइज में सेल्स डाल दो, ताकि जितना बड़ा सेल्स होगा उतना बड़ा की साइज होगी। तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल्स। यहाँ पे इफ आप सेल्स हटा के प्रॉफिट डालोगे तो प्रॉफिट के हिसाब से साइज दिखेंगे आपको। जितना बड़ा प्रॉफिट उतनी बड़ी साइज। प्ले एक्सिस में लेट्स से मैं ऑर्डर डेट डालती हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ऑर्डर डेट आ गया, सारे डेट्स आ गए यहाँ पे। इफ आप हायरार्की चेंज करो यहाँ से और डेट हायरार्की और यहाँ पे बस ईयर लगा दो, तो आप देख रहे हो 14, 15, 16 एंड 17 आ रहा है, जिसको आप जैसे ही प्ले करोगे तो 14, 15, 16, 17। सो मैंने आपको बेसिकली स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक एनिमेशन चार्ट है। तो एनिमेशन चार्ट बताने का मतलब यही था कि बेसिकली यहाँ एनिमेशन हो रही है। अब ये आपने देखा कि चीजें कैसे चली। सिमिलरली जैसे डिफरेंट चार्ट्स में डिफरेंट जितने भी विजुअलाइजेशन हमने बनाए हैं, उसमें क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग की है तो ऑब्वियसली फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो लेट्स सी कि क्या फॉर्मेटिंग ऑप्शंस प्रेजेंट है यहाँ पे। तो लेट्स सी कि क्या फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है मेरे पास। तो पहला फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है वो है एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली जो हमने बाकी चीजों पे फॉर्मेटिंग की है, या हम एक काम कर सकते हैं, हम सिंपली एरिया चार्ट पे या किसी भी चार्ट पे जाएं, यहाँ का फॉर्मेटिंग जो हमने लगाया है उसको कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। तो आप देख पा रहे हो कि थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग सही हो गई हमारी, मतलब पहले से ज्यादा बेहतर लग रहा है। अब आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो स्पेसिफिक, लाइक फॉर एक्स एक्सिस मैं वैल्यू को इंक्रीज करना चाहती हूँ, वो कर दो आप। इफ आप चाहो तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल इसको भी मैंने मजेंटा ही कर दिया। टाइटल आई डोंट वांट, तो नहीं कर रही हूँ। वाई एक्सिस में भी इफ आप चाहो तो वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। यहाँ पे भी टाइटल मुझे नहीं चाहिए तो टाइटल को ऑफ कर दूंगी। इफ आपको टाइटल चाहिए तो यू कैन कीप इट ऑन, बट आई डोंट वांट द टाइटल, तो मैंने इसको बंद कर दिया। बट यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ही
नंबर्स हैं, तो इट विल बी बहुत मुश्किल होगा डिफरेंशिएट करना। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे टाइटल को ऑन ही रखो, और टाइटल का कलर थोड़ा सा चेंज कर दो, उसको वाइट बना देती हूँ मैं और बोल्ड कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ये प्रॉफिट है और ये सेल्स है। इसके बाद वाई एक्सिस के बाद जो दूसरी चीज है वो है लेजेंड की। इफ आप देख रहे हो तो हमने एक लेजेंड बना रखा है, हमने कैटेगरीज में लेजेंड डाल रखा है। तो वो चीज यहाँ पे आ रही है। अगेन टाइटल इसका ऑफ कर रखा है हमने, चाहो आप इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो, मर्जी है आपकी। इफ आप कलर चेंज करना चाहो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हो, बट कलर जो था मैं वही रहने देती हूँ। इसके बाद लेजेंड्स के बाद बात आती है ग्रिड लाइंस की। ग्रिड लाइंस ऑलरेडी रिमूव्ड है, जूम स्लाइडर मुझे चाहिए नहीं। मार्कर्स इफ आप चाहो तो इसका शेप चेंज कर सकते हो, पहले सर्कुलर था, डायमंड एक्स वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सिंपली डू इट फ्रॉम हियर, जो भी आपको शेप चाहिए। तो मैं सर्कल ही रहने दूंगी। इसके बाद कलर बॉर्डर, इसको भी आप ऑन कर सकते हो, जो चाहो वो साइज बना सकते हो और चीजें कर सकते हो। यहाँ से कलर चाहो आप चेंज कर सकते हो, फॉर एन एग्जांपल फर्नीचर का कलर कुछ भी कर दो, ब्राउन कर दो। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज ब्लू, टेक्नोलॉजी ऑरेंज, कैटेगरी लेवल ऑफ है, इफ चाहो आप ऑन कर दो। अब जैसे ही ऑन करोगे तब आप देख पा रहे हो कि कौन सी कैटेगरी किस पे रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये कॉपियर्स है, एसेसरीज है, तो आपका डेटा जो है सो और ज्यादा, आपका विजुअलाइजेशन जो है सो और ज्यादा बोलने लगा। तो फॉर्मेटिंग जो चीजें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लो, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, थोड़ा सा अलग कलर कर दो। नाउ इट्स लुकिंग नाइस। बैकग्राउंड ऑफ या ऑन आपकी मर्जी, ऑन कर दो और बस। तो ये थी कुछ फॉर्मेटिंग की चीजें जो हमने यहाँ देखी। और ये जो है इसको कहते हैं एक्सेस, इसको कहते हैं डायनेमिक एक्सेस, प्ले एक्सेस बेसिकली। और आप जैसे ही इसको प्ले करोगे तो यहाँ पे चीजें 14, 15, 16, 17 और ऐसे ऐसे चीजें चलने लगती हैं आपके हिसाब से। तो आई होप ये चीजें क्लियर हैं। यहाँ पे हमने हायरार्की चेंज की थी। अगेन टूल टिप में आप जाओगे तो यहाँ पे सब कैटेगरी दिख रहा है। ये सब कैटेगरी फोन्स है, कैटेगरी टेक्नोलॉजी है, सम ऑफ सेल्स क्या थी, सम ऑफ प्रॉफिट क्या था और कौन सा ईयर था। तो आई होप स्कैटर चार्ट जो है आप लोगों के साथ क्लियर है गाइस। याद रखिएगा कि स्कैटर चार्ट ऐसा चार्ट है जो कि हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए टू न्यूमेरिक वैल्यूज में। और ये एक मात्र ऐसा चार्ट है जो कि जिसमें कि डिफॉल्ट एनिमेशन चार्ट है पावर बीआई का। ये बहुत सारे इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं कि स्कैटर प्लॉट चार्ट क्या होता है, या ऐसा कौन सा चार्ट है जो कि एनिमेशन में होता है। तो मेक श्योर करना कि आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो और स्कैटर चार्ट को अच्छे से समझ रहे हो। चलो स्कैटर प्लॉट या स्कैटर ही रहने देती हूँ, ठीक है। अब स्कैटर चार्ट के बाद जो दूसरे चार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आफ्टर स्कैटर चार्ट, लेट्स डिस्कस वाटरफॉल चार्ट नाउ। ठीक है, ओपन अ न्यू पेज, वाटरफॉल चार्ट। तो वाटरफॉल चार्ट क्या होता है, ये बेसिकली जब भी हम कोई ट्रेंड दिखाना चाहते हैं ना, इन दैट केस बेसिकली वाटरफॉल चार्ट का यूज होता है। अगेन लेट मी इनलार्ज दिस। और लेट्स से मुझे सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया और प्रॉफिट सेलेक्ट कर लिया। ग्रेट। तो अब आप देख पा रहे हो कि सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। लाइक कॉपियर्स का प्रॉफिट क्या था, फोन का प्रॉफिट क्या था, और जो ये ट्रेंड है ये बिल्कुल ही उल्टा दिख रहा है। मतलब आप नॉर्मल चीजों पे ऐसा 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 ट्रेंड नहीं देखोगे, ये चार्ट बिल्कुल ही अलग सा चार्ट है। तो आप इसको सिंपली ट्रेंड बनाने के लिए यूज कर सकते हो। अगेन अब आपको फॉर्मेट करनी है, तो इतना फॉर्मेटिंग मैं करूंगी नहीं, तो सिंपली मैंने जो मैंने पुराने पे कर रखा था उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे एक ब्रेक डाउन का भी ऑप्शन है, यू कैन एक्सप्लोर कि ये ऑप्शन और क्या कर सकता है, और इफ कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड, ऑल दीज थिंग्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ग्रीड लाइंस हमें पता है क्या होती है, कॉलम्स हमें पता है क्या होता है। डेटा लेबल्स ऑन करना चाहो ऑन कर दो, और ऑन करने के बाद कोई फॉर्मेटिंग करनी है वैल्यूज में तो थोड़ा सा वैल्यूज इंक्रीज कर दो, इसको बोल्ड बना लो और इसके कलर को चेंज करके
जो भी आपको सही लगता है वो कर दो बेसिकली। हम्म, और ये करने के बाद आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने आप लोगों को ये ब्रेकडाउन के बारे में अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये ब्रेकडाउन आप चेक करो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे क्या चीजें चलती हैं क्या नहीं चलती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा, इफ आप चाहते हो तो मैं कर ही देती हूँ, छोड़ो। लेट्स से मुझे ब्रेकडाउन भी चाहिए कैटेगरी वाइज। तो मैं ना यहाँ पे ब्रेकडाउन आप देख पा रहे हो कि अब चीजें ना पहले जैसी नहीं रही, अब चीजों में थोड़ा थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो भी अब आप यहाँ पे जाओ, ब्रेकडाउन पे जाओ, मैक्सिमम ब्रेकडाउन आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, और फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन के भी ऑप्शंस और वैल्यूज चेंज कर सकते हो। तो आई होप कि ब्रेकडाउन आपको समझ में आ रहा है कि चीजें अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गई हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज। दिख रहे हो आप, बहुत सारे ब्रेकडाउन आ गए, तो फिगर और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इसीलिए ब्रेकडाउन को लोग जनरली अवॉइड ही करते हैं इतने बड़े चीज को डिस्प्ले करने के लिए। बट एक बार आप चीजों को एक्सप्लोर करो, चेक करो कि ब्रेकडाउन एग्जैक्टली होता क्या है, और इफ कोई भी दिक्कत हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। अब यहाँ पे लेट मी रीनेम इट एज वाटरफॉल। वाटरफॉल, ओके। अब वाटरफॉल चार्ट हमने पढ़ लिया, फनल चार्ट हमने पढ़ लिया, स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट। अब बारी आती है टीम ट्री मैप की। तो एक नया पेज ओपन करते हैं, ट्री मैप चार्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब ट्री मैप चार्ट क्या होता है? तो बेसिकली ट्री मैप चार्ट जो होता है वो डेटा को बॉक्सेस या रेक्टेंगुलर साइजेस में रिप्रेजेंट करने में हमें हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब भी कोई भी रिलेशनशिप डिस्प्ले करना होता है ना, पेरेंट और चाइल्ड का। तो इन दैट केस बेसिकली वी यूज ट्री मैप चार्ट। अभी आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हम इस ग्राफ को बनाएंगे। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो। अब हमें यहाँ क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ सेल्स, हमें यहाँ चाहिए कैटेगरी। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो ग्राफ है वो है टेक्नोलॉजी का, इसके बाद है ऑफिस सप्लाईज का, और इसके बाद है फर्नीचर का। तो जिसका भी जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जो भी रेक्टेंगल बॉक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे पहले आएगा। तो रेक्टेंगल का सेल्स जो है वो सॉरी फर्नी टेक्नोलॉजी का सेल्स जो है वो 8,36,156 है। यही रीजन है कि ये सबसे आगे है। इसके बाद ऑफिस सप्लाईज की जो सेल्स है वो 71947 है, और ये है 74199। सो आप देख रहे हो कि सेकंड नंबर पे ये आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे ये है, और लास्ट नंबर पे ये दिख रहा है। अब चीजों को और ढंग से समझने के लिए मुझे इसी कैटेगरी में रीजन भी देखना है। ओहो माय बैड, कैटेगरी को यहाँ डालो। ठीक है, अब इसी में मुझे रीजन, वेयर इज रीजन? ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इस फर्नीचर में भी वेस्ट का सेल्स सबसे ज्यादा है। इसके बाद सॉरी, सो दिस इज वेस्ट फर्नीचर, दिस इज वेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज वेस्ट ऑफिस सप्लाईज। तो यहाँ पे भी नोटिस करो, वेस्ट का जो सेल्स है वो सबसे ज्यादा है जितने भी कैटेगरी हैं, जितने भी रीजन है उसमें से। और इनमें से भी वेस्ट में फर्नीचर सबसे आगे है, ईस्ट में टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, और सेंट्रल में अगेन टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, और साउथ में फिर से टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। तो जो भी सबसे पहले होता है, जो भी रेक्टेंगल बॉक्स सबसे आगे होता है, मतलब है कि उसकी वैल्यू सबसे ही ज्यादा है। अब फिर से सेगमेंट को ड्रैग करो इस रीजन के नीचे। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो कि एक ड्रिल डाउन का ऑप्शन आ गया। अब तक हमने पढ़ा था कि ड्रिल डाउन का ऑप्शन बस डेट के साथ आ रहा था, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हायरार्की क्रिएट हो रही थी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने खुद से हायरार्की क्रिएट की, यहाँ पे किसी ने नहीं क्रिएट की, यहाँ हमने ही अपने आप से ही एक हायरार्की बना ली। ठीक है, जहाँ पे हमने कहा कि हमें रीजन भी चाहिए और हमें सेगमेंट भी चाहिए। थोड़ा सा इसको आप जूम इन कर लो। तो अब देखते हैं कि ऑटोमेटिक हायरार्की कैसे ड्रिल डाउन होगी। एक लेवल नीचे जाते हैं, तो अब आप देख पा रहे हैं कि हम
कंज्यूमर बेसिकली हम सेगमेंट वाइज कैटेगरी देख पा रहे हैं। अब हमें रीजन वाइज नहीं दिख रहा, अब हमें सेगमेंट वाइज कैटेगरी दिख रहा है। अब क्योंकि हमने एक ही लेवल की हायरार्की बनाई है, तो अब नीचे और जाने का मतलब नहीं है। एक और ऊपर जाओ और अब ये वाले से ड्रिल डाउन करो, तो अब आप देख पा रहे हो कि हर एक, ये क्या शो कर रहा है आपको, वेस्ट, कंज्यूमर, बेसिकली ये रीजन, सेगमेंट और कैटेगरी सारी चीजें अब बाइफरकेट हो गई ऐसे करके। आई होप ये चीजें आप रिलेट कर पा रहे हो। जब हमने लाइन चार्ट और एरिया चार्ट बनाई थी, सेम चीजें यहाँ पे हुई। जब हमने ये वाला ऑप्शन किया तो सिंपली एक लेवल और चला गया और पुराना वाला लेवल गायब हो गया। लेकिन जब हमने ये डबल एरो वाला ड्रिल डाउन किया, तो सारी चीजें ड्रिल डाउन होके ऐसे होकर आ गई। तो हमने आज कवर किया स्कैटर प्लॉट चार्ट, वाटरफॉल चार्ट और हमने कवर किया ट्री मैप चार्ट। गाइस ये चार्ट बहुत ही अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं, तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये चार्ट्स इंटरव्यू में पूछे जाएं। सो आज के लेक्चर्स में जो भी 3 चार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, मेक श्योर कि आप उसको वापस से गो थ्रू करो, उस पर एक बार काम करो। कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताओ, आई वी आर देयर टू हेल्प। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।